चक्रवात, तूफान, तबाही, आफत, रफ्तार, खौफ, मौत, लाखों करोड़ों का नुकसान और अंत में विनाश। बंगाल से बांग्लादेश तक चक्रवात रेमल का असर साफ साफ दिखाई देने लगा है। अब तक चक्रवात की वजह से कई करोड़ का नुकसान हो चुका है और एक के मारे जाने की खबर भी है। वहीं चक्रवात की तबाही की वजह से करीब 1 लाख से ज्यादा लोगों को उनके घरों से विस्थापित करके सुरक्षित जगह ले जाना पड़ा है। बंगाल के कई इलाकों में भारी बारिश हो रही है। पेड़, खंबे सब उखड़ गए हैं। तबाही का खौफनाक मंजर आंखों के सामने साफ साफ दिखाई देने लगा है। एक तरफ जहां नॉर्थ इंडिया में गर्मी अपना प्रचंड रूप दिखा रही है, पारा 50 डिग्री के पार पहुंच रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ बंगाल में चक्रवात ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। 135 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं चल रही हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि देश में हर साल चक्रवात इतनी ही और कई बार तो इससे ज्यादा तबाही मचाते हैं। वीडियो में आपको यही बताएंगे कि कैसे हर साल देश में चक्रवात सैकड़ों लोगों की जान लेता है और लाखों करोड़ का नुकसान भी करता है। पहले आपको बीते सालों में आए कुछ खतरनाक चक्रवातों के बारे में बताते हैं। मई 2023 में आए मोचा तूफान की गति 277 किलोमीटर प्रति घंटा थी। 1982 के बाद ये सबसे ज्यादा तीव्रता वाला तूफान था। साल 2021 में तौकते तूफान की गति 222 किलोमीटर प्रति घंटा थी। साल 2019 में फानी तूफान आया था जिसकी गति 277 किलोमीटर प्रति घंटा थी और इसने भी खूब तबाही मचाई थी। साल दर साल इन तूफानों से हजारों लोगों की मौत होती है, साथ ही लाखों करोड़ों का नुकसान भी होता है। केंद्र सरकार की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारत में हर साल चक्रवात और तूफान से औसतन 26 से 30 हजार करोड़ का नुकसान होता है। वहीं इन तूफान से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए औसतन 3 लाख करोड़ रुपए खर्च करने पड़ते हैं। बता दें, साल 2019 में देश में 8 चक्रवात आए थे, 2020 में 5, 2021 में 4, 2022 में 3 और 2023 में 6। इसमें सबसे ज्यादा तबाही मचाने वाले तूफानों की बात करें तो 2019 में आए फानी तूफान ने 72 लोगों की जान ली थी। 60 लोग अकेले ओडिशा में मारे गए थे। जून 2020 में आए उफान तूफान की वजह से 6000 करोड़ का नुकसान हुआ था। वहीं 2021 में आए तौकते चक्रवात को 1998 के बाद का सबसे शक्तिशाली तूफान माना जाता है। इसमें 170 से ज्यादा लोगों की जान गई थी। 2020 में जुड़वा तूफान आया था, आसानी और करी, जिन्होंने भी काफी तबाही मचाई थी। वहीं साल 2023 की बात करें तो मोचा 41 सालों में पहली बार सबसे तेज रफ्तार से चलने वाला तूफान था। साल के इस पहले तूफान ने 150 से ज्यादा लोगों की जान ली थी और इस साल भी यानी 2024 के पहले तूफान रेमल ने तबाही का खौफनाक दृश्य दिखाना शुरू कर दिया है। डिजास्टर मैनेजमेंट की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय कोस्ट लाइन 8000 से ज्यादा किलोमीटर लंबी है। ये सीमा समुद्र के पूर्वी तट पर पश्चिम बंगाल, ओडिशा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु और पुडुचेरी से लगते हैं। समुद्र के पश्चिमी तट पर गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और दमन दीव में लगते हैं। वहीं अंडमान निकोबार बंगाल की खाड़ी में है और लक्षद्वीप अरब सागर में। और देश के इन राज्यों में आधी आबादी रहती है, इसलिए समुद्र से देश के 13 जिलों के सटे होने की वजह से समुद्र में होने वाली हलचलें भारत के लिए हर बार खतरनाक साबित होती हैं। बीते 133 सालों में ओडिशा में 100 से ज्यादा तूफान आ चुके हैं। आंध्र प्रदेश में 1975 से लेकर अब तक 60 से ज्यादा चक्रवात ने दस्तक दिए हैं। तमिलनाडु में हर साल 5 से 6 चक्रवाती तूफान आते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक बांग्लादेश में हर साल 1 से ज्यादा साइक्लोन आता है, जिसका सीधा असर बंगाल पर होता है। भारत के इतिहास में सबसे भीषण चक्रवात में से एक पश्चिम बंगाल ने ही झेला है। 11 नवंबर 1970 इस दिन आए चक्रवात भोला ने 3 से 5 लोगों की जान ले ली थी। पुडुचेरी में भी हर साल औसतन 1 से 2 चक्रवाती तूफान अपना कहर बरसाते हैं।